सभी को जानकारी होगी इस बारे में कि 10th और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। और अभी सुनने में आया है कि उनको ना जो उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उस बेस पर उनको मार्क्स ऑब्टेन होंगे। पर क्या है कि बहुत सारे से स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो ज़्यादा ना सोचें, अपने विषय पर ध्यान रखें और अपने विषय को समझने पर ध्यान लगाएं। परीक्षा तो आपकी अब नहीं होगी, आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। तो क्या है कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रही है कि 12th का एवल्यूशन प्रोसेस कैसा रहेगा, ये जानना है। उनकी इच्छा है, उन्हें पता, उन्हें ये इस बात की टेंशन हो रही है कि 12th का जो एवल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर प्रीवियस क्लासेस के बेस पर रहेगा तो इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज उस समय का जो सिलेबस है और अभी का जो सिलेबस है उसमें बहुत डिफरेंस है, स्टूडेंट्स का कहना है। पर इसमें मेनली ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि मतलब प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं, इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है। बट जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगी तो उन्हें ज़्यादा बेटर तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट होंगे और हम लोगों का भी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस क्लासेस या प्री बोर्ड के विस्ट पर नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो क्या है कि जो 12वीं के छात्र जो भी हैं, 12वीं के जो छात्र हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि बहुत डिफरेंस है अभी के सिलेबस में और पता नहीं कॉलेज में कैसे एडमिशन्स मिलेंगे। मेरे जैसे किसी स्टूडेंट्स की प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें वैसे ही मार्क ऑब्टेन होंगे उनके, तो उन्हें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि फिर हमें ना अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं मिलेगा। तो फिर लेकिन अभी बात तो यही सामने आ रही है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए उसके बेस पर ही छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। तो क्या होगा कि छात्रों की सबसे बड़ी चिंता अभी इस समय ये है कि उन्हें नंबर कैसे मिलेंगे, उनका फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला होगा, किस बेस पर उन्हें मार्क्स मिलेंगे, कैसा क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सारे बच्चे पास होंगे, लेकिन स्कूल की जो इंटरनल परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट तय होंगे। उन्होंने क्या, स्कूल की इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है ना कि जैसे उनका प्री बोर्ड में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो ठीक है, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आप इससे संतुष्ट नहीं है ना, तो आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बट एग्ज़ाम क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? फिर मेन ये है कि अगर उन्होंने ये कहा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट कब दे सकते हैं एग्ज़ाम, कब दे सकते हैं? जब एग्ज़ाम होगा तब हालात पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो 10वीं 11वीं 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर ठीक ठाक फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है और छात्रों का कहना है कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। बच्चों की तो फिर क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स में प्रिंसिपल से और लोगों से चर्चा हुई, तो उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स क्लियर करे गए हैं। उन पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की जो रेगुलरिटी है, बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करे हैं, जो कुछ रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए हैं, उन सबको कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल राइट बात। क्या बच्चों की जो रेगुलरिटी है, बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, जो रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए हैं, उन सब को हमें कंसीडर करना चाहिए, फर्स्ट नंबर। दूसरा है जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3 प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन हो या चाहे उनका ओपन बुक असेसमेंट, इस बेस पर भी। और क्लास 11th की परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसे कहीं कहीं तो तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, प्री बोर्ड भी हो चुका है, तो उस बेस पर भी नंबर दिए जा सकते हैं। तो सबसे बेटर यही है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो या ओपन बुक असेसमेंट, क्लास 11th की परफॉर्मेंस
ऑनलाइन क्लास अटेंड करें या रिस्पॉन्स सबमिट हुए, सबको कंसीडर करना चाहिए। और प्रोजेक्ट बेस पे उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स जमा किए हैं, सबमिट किए हैं, उस बेस पर और प्री बोर्ड के बेस पर नंबर दिए जाने चाहिए। तो मतलब 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 11th में उनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस बेस पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। और बट सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं कि भाई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यार नहीं होना चाहिए, आपको देना है ना एग्ज़ाम, आप दे सकते हैं ना एग्ज़ाम, दे लो एग्ज़ाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप एग्ज़ाम तब दे पाएंगे जब कोरोना से ये हालात सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सारा कुछ सही हो जाएगा, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहती हैं, आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो भाई एग्ज़ाम दो, बात खत्म। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।